हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सेकेंड पार्ट ऑफ मैट्रिसेस। तो आज हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करेंगे अबाउट द मैट्रिक्स इक्वेशंस। मैट्रिक्स इक्वेशंस के बारे में हम लोग यहाँ पे आज स्टार्ट करते हैं। मैट्रिक्स इक्वेशन होती क्या है? जैसे एक लीनियर इक्वेशन हमारी होती है ए एक्स इज इक्वल टू बी या फिर a प्लस एक्स इज इक्वल टू बी, तो वैसे ही हमारी एक यहाँ पे मैट्रिक्स इक्वेशन होती है। तो अभी तक हम लोगों ने यहाँ पे ऑपरेशंस के पढ़े हैं, यहाँ पे एडिशन और सब्ट्रैक्शन, तो वैसे ही हमारे यहाँ पे मैट्रिक्स इक्वेशन देखते हैं उसी की एडिशन की या सब्ट्रैक्शन की। a प्लस एक्स इज इक्वल टू बी, यहाँ पे होगा क्या, a हमारा यहाँ पे और b जो है यहाँ पे वो यहाँ पे नोन मैट्रिसेस होंगे और x यहाँ पे हमारा अननोन मैट्रिक्स होगा। ओके, तो एक क्वेश्चन की मदद से हम लोग इसको समझते हैं। क्वेश्चन हम लोग को दे रखा है यहाँ पे ए मैट्रिक्स है कोई, यहाँ पे 5 और 5 - 3, और यहाँ पे बी मैट्रिक्स है हमारा यहाँ पे -1 7। ओके, वी हैव टू फाइंड द मैट्रिक्स एक्स। क्वेश्चन कहता है, इसको मैं साफ कर देता हूँ, फाइंड मैट्रिक्स एक्स such that a plus x a plus 2x is equal to b। ओके, हम लोग करते हैं इस क्वेश्चन को। तो ये हमारा क्वेश्चन है, यहाँ पे देखते हैं। तो ये हमारी एक लीनियर इक्वेशन की तरह एक मैट्रिक्स इक्वेशन दे रखी है जिसमें a और b की वैल्यू हम लोग को मालूम है, a और b मैट्रिक्स की वैल्यू मालूम है, और यहाँ पे x की वैल्यू हम लोग को निकालनी है। हम करेंगे क्या, जैसे कि मैट्रिक्स एक लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, सभी हम लोग कॉन्स्टेंट्स को एक साइड कर देते हैं, यानी कि जो भी नोन चीज है उनको एक साइड कर देते हैं। वैसे ही इसमें करेंगे 2x इज इक्वल टू b माइनस a, ये बन गया। इसी को हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं यहाँ से। तो 2x इज इक्वल टू b माइनस a, यहाँ पे b के एलिमेंट्स लिखेंगे पहले हम लोग यहाँ पे -1 7 और माइनस, और फिर a के एलिमेंट्स लिखेंगे यहाँ पे 5 - 3। अब होगा क्या, तब देखते हैं यहाँ पे -1 -5 और यहाँ पे 7, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यहाँ पे हमारा जो आ रहा है तो आ जाएगा -6 और माइनस माइनस प्लस होके 10 मिल जाएगा। तो ये हमारी वैल्यू किसकी आई है, 2x की वैल्यू आई है। हम करेंगे क्या, इस 2 को डिनोमिनेटर इधर ले जाएंगे, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2, और ये मैट्रिक्स हमारी -6 10। हम 2 से -6 को भी डिवाइड करेंगे, -6 को और 10 से भी डिवाइड करेंगे, तो हमारा यहाँ पे x इज इक्वल टू क्या आएगा, -6 डिवाइडेड बाई 2 10 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पे जो x मैट्रिक्स हमारी यहाँ पे आती है वो हमारी है -3 और 5। ये हमारी x की वैल्यू आ जाएगी आफ्टर सॉल्विंग द मैट्रिक्स इक्वेशन। ये हमारी वैल्यू आ गई -3 और 5, यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी। तो हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं अबाउट द मल्टीप्लिकेशन ऑफ द मैट्रिसेस। अब यहाँ पे हम लोग सीखेंगे सेकंड पार्ट में हम दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि मैक्सिमम जो क्वेश्चंस आते हैं वो हमारे मल्टीप्लिकेशंस के होते हैं। तो देखते हैं हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का क्वेश्चन कैसे हम लोग करेंगे मल्टीप्लिकेशन। ओके, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस। तो एक एग्जांपल की मदद से हम लोग यहाँ पे सीख सकते हैं कैसे दो मैट्रिसेस को करेंगे। तो एक सिंपल सा एक ऐसे करता हूँ कि कुछ एलिमेंट्स ले लेता हूँ वेरिएबल्स के फॉर्म में, अल्फाबेट्स के फॉर्म में, तो उनको समझना बहुत इजी हो जाएगा। यहाँ पे ए बी सी और डी ये एलिमेंट्स हो गए मैट्रिक्स ए के, और बी मैट्रिक्स के एलिमेंट्स हमारे हैं यहाँ पे ई एफ जी एच। ओके, ए बी सी डी और ई एफ जी एच ये हमारे होते हैं।
ए इंटू बी हम लोग को मल्टीप्लाई करना है, तो हम लोग इसको लिखेंगे ऐसे, ए के एलिमेंट्स पहले लिख लेंगे ए बी सी डी, और उसके बाद में हम एलिमेंट्स लिखेंगे बी के, बगल में लिखेंगे ई एफ जी एच, इसके एलिमेंट्स हमारे हो गए यहाँ पे। अब ए बी को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे करेंगे देखते हैं हम यहाँ पे। ए हमारा ये फर्स्ट रो इनटू फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई करते हैं, हमेशा फर्स्ट रो इनटू फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई होगा, पहला एलिमेंट पहले से मल्टीप्लाई होगा, दूसरा एलिमेंट दूसरे से मल्टीप्लाई होगा। फर्स्ट रो इनटू फर्स्ट कॉलम, पहला एलिमेंट पहले से, दूसरा एलिमेंट दूसरे से, तो ए इंटू ई प्लस बी इंटू जी, जैसे ये हुआ है वैसे ही करेंगे हम लोग। अब सी इंटू ई प्लस डी इंटू जी, एक चीज देखेंगे, ई सेम और जी जी बी यहाँ सेम। ओके, ए इंटू एफ प्लस बी इंटू एच, ये हमारा हो गया यहाँ पे। इसके बाद में सी एफ मल्टीप्लाई होगा और डी एच मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे भी एफ एफ सेम है और एच एच भी सेम। तो हम लोग यहाँ पे ऐसे ही मल्टीप्लिकेशन करते हैं, पहला रो इनटू पहला कॉलम, ए ई डी जी सी ई डी जी ए एफ बी एच और सी जी डी सी एफ डी एच, हमारा ये मल्टीप्लिकेशन हो गया। अब हम लोग ये क्वेश्चन कर लेते हैं, एक कॉम्प्लेक्स टाइप का क्वेश्चन है, मिसलेनियस टाइप, जिसमें हम लोग एडिशन भी होगा, हमारा एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी होगी, मल्टीप्लिकेशन भी होगा, उस तरीके का क्वेश्चन करते हैं हम लोग यहाँ पे। एक चीज इससे पहले बताने से पहले एक बात और बता दूं मल्टीप्लिकेशन में ही, कि ए बी मैट्रिक्स का जो भी रिजल्ट आता है और जो बी ए मैट्रिक्स का रिजल्ट होगा वो दोनों सेम नहीं होगा, क्योंकि हमारा जो कम्यूटेटिव लॉ है वो सिर्फ और सिर्फ एडिशन में होता है, ये हमारा मल्टीप्लिकेशन में नहीं होगा और ये सब्ट्रैक्शन में भी नहीं होगा। कम्यूटेटिव लॉ इज देयर ओनली इन एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, इट इज नाइदर इन दी मल्टीप्लिकेशन नॉर इन दी subtraction part. Okay, moving on further, now we have a question over here. तो क्वेश्चन है यहाँ पे एक मल्टीप्लिकेशन मैट्रिसेस से है, A इज इक्वल टू, एक मैट्रिक्स हम लोग को दे रखा है 2 -1 -1 3, हम लोग को यहाँ पे इवेलुएट करना है a स्क्वायर -3a प्लस 2i। अब यहाँ पे a स्क्वायर है, a स्क्वायर का मतलब ये नहीं होता है कि हम यहाँ पे इसका स्क्वायर कर देंगे, इसका सबका स्क्वायर कर देंगे, नहीं, a इंटू ए, जैसे मल्टीप्लिकेशन करेंगे, जैसे भी करा था हम लोगों ने मल्टीप्लिकेशन, वैसे a इंटू ए का मल्टीप्लिकेशन करेंगे। फिर i यहाँ पे क्या होती है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था पहले पार्ट में तुम लोगों को, i यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स है और वही इसका ऑर्डर होगा जो इस मैट्रिक्स का होगा। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, 2 रोज हैं और 2 कॉलम है, 2 क्रॉस 2 होगा, रो 2 रो इंटू 2 कॉलम, 2 क्रॉस 2। तो इस मैट्रिक्स आई मैट्रिक्स का भी हमारा जो यहाँ पे होगा तो 2 क्रॉस 2 ही होगा यहाँ पे ऑर्डर, और ये कैसा होता है, डायगोनल एलिमेंट 0 1 होते हैं और यहाँ पे ये वाले 0 होते हैं, 2 क्रॉस 2 इसका भी लेंगे, जो हमारा इसका ऑर्डर होगा इस मैट्रिक्स का वही ऑर्डर इसका भी होगा। ये 2 क्रॉस 2 की है तो ये 2 क्रॉस 2 का हो गया, 1 क्रॉस 2 की होती तो ये 1 क्रॉस 2, जो भी ऑर्डर होगा वही ऑर्डर हम लोग इसका भी यहाँ पे लेंगे। ओके, वैल्यूज हम लोग सब्स्टिट्यूट करते हैं यहाँ पे, इसमें इस पूरी इक्वेशन को उठा लेते हैं हम लोग यहाँ पे, a स्क्वायर -3a प्लस 2i, हमारा ये यहाँ पे हो गया। a स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, a को हम लोग यहाँ पे 2 बार लिखेंगे, उसी मैट्रिक्स को 2 बार लिखेंगे, मल्टीप्लाई करना है, स्क्वायर नहीं कर सकते हैं, तो 2 -1 3 और -3 और a यहाँ पे क्या है वही है, हम लोग लिखेंगे 2 -1 3 और यहाँ पे प्लस 2 और i यहाँ पे क्या है हमारा 1 1 0 0। ओके, हम लोग देखते हैं एक बार सही लिखा है लोगों ने कि नहीं।
2 minus 1 minus 1 3, 2 minus 1 minus 1 3, minus 3, 2 minus 1 minus 1 3 और प्लस 2 1 1 6। ये हमारा पूरा होगा। हम लोग को करना क्या है, यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है और उसी के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे करेंगे। ओके, करते हैं। तो वैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट रो इनटू फर्स्ट कॉलम, 2 2 जा 4, फिर माइनस 1 इंटू माइनस 1 क्या होता है प्लस 1, माइनस 1 इंटू 2 माइनस 2, 1 इंटू, ओके अगर ऐसे तुम लोग को नहीं प्रॉब्लम आ रही है तो मैं पूरा करके दिखाता हूँ। 2 इंटू 2, फिर माइनस 1 इंटू माइनस 1, माइनस 1 इंटू 2, फिर 3 इंटू माइनस 1। ये हो गया। इसके बाद में दिस इंटू दिस, 2 इंटू माइनस 1, 2 इंटू माइनस 1 माइनस 1 इंटू 3। इसके बाद में हम लोग का आगे बढ़ते हैं, माइनस 1 इंटू माइनस 1, फिर 3 इंटू 3। 3 ये सबसे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 6 माइनस 3 माइनस 3 और ये 9। ये 2 भी सबसे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ओके। अब यहाँ पे हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, देख लेते हैं एक बार हम लोग सही लिखा है। 2 2 माइनस माइनस, 2 2 माइनस माइनस, 2 माइनस 1 माइनस 1 इंटू 3, माइनस 1 इंटू 2, 3 इंटू माइनस 1, माइनस 1 इंटू माइनस 1, 3 इंटू 3। ओके, हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे 2 2 जा 4 और 4 प्लस या माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2 2 जा 4, 4 प्लस 1 हमारा कितना होता है 5 होता है। और यहाँ पे माइनस 2 और माइनस 3 कितना होगा माइनस 5 होगा। यहाँ पे माइनस 2 माइनस 3 माइनस 5 होगा और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 प्लस 9 हमारा यहाँ पे 10 होगा। एक बार चेक कर लेंगे, 2 2 से 4 4 4 4 प्लस 1 5 और माइनस 2 माइनस 3 माइनस 5 माइनस 5 और ये 9 प्लस 1 10 हमारा होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे माइनस और ये एलिमेंट्स लिख लेंगे इसके। अब सबको कंबाइन करके लिखेंगे हम लोग यहाँ पे 5 पहला इसका और पहला इसका, वैसे ही करेंगे। माइनस 5 माइनस 3 माइनस माइनस क्या होगा प्लस 3 हो जाएगा, माइनस है माइनस माइनस क्या होगा प्लस 3 होगा और उसके बाद में प्लस 0। माइनस 5 माइनस माइनस फिर से माइनस 5 है तो माइनस माइनस फिर से प्लस 3 और ये यहाँ पे प्लस 0 माइनस 9 और प्लस 2। एक बार देखते हैं हम लोग यहाँ पे 5 माइनस 6 प्लस 2, 5 माइनस 6 प्लस 2 माइनस 5 प्लस 3 प्लस 0 माइनस 5 प्लस 3 प्लस 0 माइनस 5 प्लस 3 प्लस 0 10 माइनस 9, दिस वाज 10, ये 10 था हमारा 0 नहीं था तो 10 है। 10 माइनस 9 प्लस 2। आगे बढ़ते हम लोग यहाँ पे आंसर इसका क्या आएगा देखते हैं। यहाँ पे 5 माइनस 1 होता है माइनस 1 प्लस 2, यहाँ पे 1 बच जाएगा। माइनस 5 प्लस 3 यानी कि यहाँ पे माइनस 2 हो जाएगा और यहाँ पे माइनस 5 प्लस 3 हमारे यहाँ पे माइनस 2 आएगा। 10 माइनस 9 1 होता है, 1 प्लस 2 हमारा यहाँ पे 3 होता है। एक बार चेक कर लेते हैं। यहाँ पे माइनस 6 माइनस 2 सही है। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे एक नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इस पे हम लोग देख लेते हैं उस क्वेश्चन को कैसे करेंगे।
क्वेश्चन यहाँ पे है हमारा 3, 9, -8, 4 x y is equal to -2, 8. Find x and y. ओके, जरा हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। तो इस क्वेश्चन को भी वैसे ही करना है, मल्टीप्लाई करना है हम लोग को। यहाँ पे फर्स्ट रो इनटू फर्स्ट कॉलम, दिस इनटू दिस होगा। यहाँ पे जैसा मैट्रिक्स ये है वैसे ही मैट्रिक्स यहाँ पे ये बन जाएगा और ये इक्वल टू ये होगा। तो जो ऑर्डर इसका है वही ऑर्डर इसका भी होना चाहिए। यहाँ पे सेम ऑर्डर, इसका ऑर्डर क्या है यहाँ पे, वैसे ही ऑर्डर इसका भी होगा। यहाँ पे 3x 3 इंटू एक्स, दिस इंटू दिस, और ये दिस इंटू दिस। 3x और -8y एक साथ लिखेंगे, नो स्पेसिंग इन बिटवीन। 9x प्लस 4y, 3x -8y, 9x प्लस 4y इज इक्वल टू -2 8। अब ये वाला टर्म इसके इक्वल होगा हमारा 3x -8y इज इक्वल टू -2, क्वेश्चन नंबर 1। और ये वाला टर्म इसके इक्वल होगा हमारा 9x प्लस 4y इज इक्वल टू 8। और इन दोनों को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, हम लोग को मालूम ही है, साइमल्टेनियसली हम लोग इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे। और यहाँ पे हम लोग की x और y की यहाँ पे अलग अलग वैल्यूज आ जाएंगी। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट कल करते हैं।